ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का हमारा टीम कुछ पॉइंट को लेके यहाँ प्रेस स्टेटमेंट देने आया है। आप लोग समाज को हमने 5 अगस्त को हमने एक ब्रीफिंग दिया था कि हमारा सीनियर और हमारा जो 10 पॉइंट इशू को लेके हमने बोला कि सोशल मीडिया का थ्रू में हमने देखा कि अन्या और अंशु का बंद कॉल डिक्लेयर करके एक प्रेस क्लब में परमिशन मांग के एप्लीकेशन को देखा, सोशल मीडिया का थ्रू मैंने देखा। उसको देखने का बाद हमने एक 5 अगस्त को एक ब्रीफिंग दिया। हमने ब्रीफिंग में क्लियर बोला, हमारा टीम मोर देन हम लोग का 13 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमने क्लियर बोला कि हमारा सीनियर ओवर हो चुका है, हम एक्सटेंशन पीरियड में हैं। फर्दर हम लोग एक्सटेंशन पीरियड जो इलीगल एक्सटेंशन पीरियड में है और एक्सटेंशन पीरियड का टाइम में हम लोग कोई इशू नहीं उठा सकता है। लेकिन फोर्सफुली हमारा प्रेसिडेंट ने बंद कॉल डिक्लेयर किया और बंद कॉल को हमने ओपोज किया। आज हम ये बताने आया कि हमारा टीम 10 पॉइंट बंद कॉल को हमने क्यों ओपोज किया। हमने उसमें बताया कि ये इशू जो है 2023 का है इशू है और 24 का अभी जो 2023 में हम लोग जो रिजोल्व हो चुका इशू को 2024 में अभी सीनियर जब ओवर हो गया उसमें लेके आके जो बंद कॉल प्रेसिडेंट आंसू डिक्लेयर किया फोर्सफुली, हमने उसमें ओपोज किया कि ये 10 पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल निशी सेंट्रिक नहीं है, हमारा निशी सेंट्रिक का इशू नहीं है, हमने बोला। और हमारा सीनियर ओवर हो चुका है और एक्सटेंशन पीरियड हम नहीं कर सकते, हमने बोला। तो आज आप लोग ने देखा, समाज देख रहा होगा 10 पॉइंट इशू जो है वो कुछ 3 पॉइंट बन जाता है और 3 पॉइंट से फिर अभी एक भी पॉइंट जो है सक्सेस नहीं हुआ। अभी हाल ही में आप लोग देखा, हमारा कुछ टीम, हमारा प्रेसिडेंट लीड करके कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला है, तो उसका रिजल्ट को हम वेट किया। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप रिपीलिंग हुआ कि नहीं हुआ, अभी पब्लिक आप लोग देख रहा है। कोई वहाँ रिटन रिकॉर्ड नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योरशिप को रिपील किया जाएगा। उसमें हमको ये भी सुनाई देता है कि ऑनरेबल जो जितना निशी एमएलए लोग 11 निशी एमएलए लोग साइन करके दिया रिपीलिंग करने के लिए, उसका लेटर को भी हम लोग नहीं मिला कि किस बेसिस में करेगा, ना हो गया ना नहीं हुआ, ना हमेशा लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया। हम सीएम को मिलने का बाद देखा है वहाँ कुछ भी रीज़न नहीं है और जैसे हमने 5 अगस्त को ब्रीफिंग किया ऐसा ही रह गया। वो हमारा एक ये है, कुछ टाइम के लिए हम अपना जब पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चाहिए तो समाज में निकलेगा, थोड़ा नाटक करेगा, फिल्म शूटिंग करेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखा है समाज, हमने क्या बोला, उसका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, पर्सनल बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है। तो आज यहाँ ऐसा ही हो गया। तो हमारा ये पॉइंट को लेके आज ब्रीफिंग है और उसके बाद यहाँ हम क्लियर आज बताने आया है हमारा स्टेटमेंट और हमारा जितना एग्जीक्यूटिव का बिहाफ से हम क्लियर यह स्टेटमेंट देने आया है। हम लोग को एलिगेशन दिया कि ये पॉइंट को लेके हम लोग को गवर्नमेंट का स्कीम बहुत फ्लो हुआ, इसीलिए हम लोग को यहाँ उसको साथ नहीं दिया।
हम इसीलिए, हमारा टीम इसलिए साथ नहीं दिया कि आप हमेशा इशू उठाता है, आप रिजल्ट लाता नहीं। आपका एक इशू में भी अभी तक ये किया है वो कि रिजल्ट नहीं है। वो आपका सिर्फ नहीं, हमारा भी था, लेकिन हेडेड बाय प्रेसिडेंट का ही होता है। आप हमेशा इशू उठाता है और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपको इतना कोऑपरेट करता है। कोई कहीं एक इशू उठाओ, चलो, हमारा इतना एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इतना डेडिकेटेड है। हमारा 23 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है आपको कोऑपरेट करता है, चाहे मेरा पक्ष में रहो, चाहे आपका पक्ष में अभी जो एग्जीक्यूटिव रहा है, वो हमेशा आपको साथ दिया, हमने साथ दिया। लेकिन यहाँ एक भी इशू आज तक हमारा जो है सक्सेस नहीं हुआ। आप मालूम है, हम लोग 2021 को इलेक्टेड हुआ। इलेक्टेड होते ही हम लोग जो कोरोना था उसका बीच में हम लोग का जो एक हमारा यह कन्वेनर बैठा हुआ है, ये हमारा एसपी जिमी चिरम का साथ में थोड़ा आर्गुमेंट हो गया। तो उसमें हम लोग को क्या अंशु पंशु, आप लोग उसमें क्लियर है, उसमें हम लोग अंशु पंशु मेंशन किया गया था। लेकिन वो उसमें हम लोग ने उसको इमीडिएट ट्रांसफ़र फ्रॉम कैपिटल हम लोग जिमी चिरम को डिमांड रखा, लेकिन वो डिमांड हम लोग इशू को ये सक्सेस नहीं कर पाया। आप इशू उठाता है, फिर अब रात को ही फिर मिलता है, अब रात को जिमी चिरम को मिलने चला जाता है। तो उसके बाद आया हमारा ये 14 पॉइंट, आप लोग देखा 14 पॉइंट में हम लोग का निहारिका राय, इंक्लूडिंग जो IS जो निहारिका राय को लेके हम लोग ट्रांसफ़र हुआ। निहारिका राय का ट्रांसफ़र का अलावा यहाँ हम लोग का कुछ भी पॉइंट नहीं हुआ। और उसमें सुनने में आता है कि जितना आप लोग का पॉइंट देखता है कि 14 पॉइंट में आप देखा है वो जो यूनिफॉर्म का सप्लाई का लेके कुछ जो टेंडर का, तो एजुकेशन सेक्टर में देखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इशू, जो इशू रिजोल्व निहारिका ट्रांसफ़र का बात देखा है, पूरा वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा सप्लाई काम ही वो कर रहा है, वो सप्लाई वर्क ही कर रहा है। तो उसमें एक काम हमने देखा है कि हम लोग का ISSC में एक जो बेडिंग का सप्लाई था 2 करोड़ जो रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, अब उसको ये एक दलाल, वो एजुकेशन का ये में एक दलाल था तिवारी, उसका साथ मिलके किया। तो एजुकेशन सेक्टर में अब अपुम पारे का जो जितना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म सप्लाई को भी शायद उसमें सुनने में आया, उसको हम ये नहीं है, तो ऐसा करके यहाँ अब करता है। उसके बाद फिर एक वहाँ ये एडिशनल पान चीफ इंजीनियर ऑफिस या ईटानगर जो डिवीजन 4 का 2 करोड़, उसको आप यहाँ वो इशू में आप कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो 14 पॉइंट में भी नहीं हुआ। और उसके बाद यह आता है हमारा जो स्टेट का जो वाइब्रेंट इशू, जो एक पेपर लीकेज FSS पेस्को, हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना भी है हम लोग ने ये इशू को हम लोग ने फुल डिवोटेड से हम लोग साथ दिया, डेडिकेटेड से, मरना है जीना है हम लोग यहाँ साथ दिया। लेकिन वो हेडेड बाय वो, उसने इशू को भी वही हेडेड किया। आप लोग देखा जितना मीडिया ब्रीफिंग किया, इशू को रखा उसने रखा। हम लोग का पॉइंट था कि हम लोग मीटिंग का दौरान ये बोला कि हम लोग सिर्फ सबको साथ देगा, लेकिन नल एंड वॉइड को हमने बोला कि नल एंड वॉइड को हमने अपोज किया, लेकिन वो नल एंड वॉइड को भी फोर्सफुली डाला। आज नल एंड वॉइड हुआ, वो भी लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया, उसका भी कुछ इशू अभी आउटकम नहीं है। उसके बाद वो जितना अभी जो कमिटी को लेके गया ये इशू में, उसको छोड़ के वो छोड़ दिया। और यही इशू को बात करने के लिए हम लोग ने 9 जनवरी 2023 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, हम और मेरा ये कुछ निशी मंत्री है, हम लोग वहाँ गया। तो इशू का बात नहीं करके वो अपना जो है पेंडिंग फाइल जो वो काम पुटअप किया अपना बिजनेस प्रपोज के लिए, उसको बात करने लग गया। वह उसने क्लियर एक अपना एक
आरआईडीएफ स्कीम में अपना एक बस्ती के लिए एक मांगा कि उसमें ये रखा अप्रोच रोड फ्रॉम रेसिंग टू माचिंग पुतू योगिना गेका अंडर लियोपोरिंग सर्कल सगाली विद प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 20 करोड़ एग्जीक्यूटेड बाय PWD सगाली। ये एक था उसका फाइल, तो उसको दिखा के उसने बोला कि मेरा अपना बस्ती का ऐसा ये एक। उसके बाद में हमारा अंशु ऑफिस में ओपन ऑडिटोरियम नियर अंशु ऑफिस प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 5 करोड़। RCC वॉल नियर अंशु ऑफिस विद प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज 2 करोड़। जब उसने ये उसमें अपना पर्सनल ये के लिए वह बात किया, आप लोग अभी देखिए, तब से हम जो है हमने बोला कि आप जो भी इशू करिए लेकिन हम साथ नहीं हैं। अब जब इशू उठाता है आप अपना बिजनेस पर्पस के लिए करता है, अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करता है। इसीलिए आज का दिन में यहाँ ये अंशु का नतीजा जो पैक्शन होके बैठा है, एक बिजनेसमैन यहाँ आके अंशु को पूरा बर्बाद कर दिया। एक यहाँ फिर उसमें वो फिर प्रोजेक्ट के लिए बात किया, तो हम बाद में उसको हालत ये कर देंगे। और उसका बाद में उसने अभी देखो बोरुम में अभी नेक्सा डीलर का ऑपोजिट में जो एक रोड कटिंग चल रहा है, उसमें भी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बोरुम विलेज टू बुक विलेज विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ रुपीज 15 करोड़। यहाँ भी उसने वो जो 10 पॉइंट नहीं करने से पहले उसको मांगा है, और 10 पॉइंट नहीं करने से पहले एक प्रपोजल रखा है कि न्यूबू यरको स्कूल 45 करोड़ का उसने प्रपोजल रखा है। तो उसको नहीं किया बोल के ये 10 पॉइंट और किसी का ऊपर में और अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये इतना इसको 10 पॉइंट को सीरियस हो गया, तो उसने वो उसको रखा। अभी आप लोग देख लीजिए वो रोड उसका इंटरप्राइज से काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग का जो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वहाँ से हम लोग को मॉडल स्कूल के लिए स्कीम आता है सब 7 डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री का, उसको भी यहाँ पापुम पारे का जो कोटा था, पापुम पारे का कोटा को अपना बस्ती में लेके अभी काम कर रहा है। और जहाँ स्टूडेंट हैं वहाँ एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके काम किया उसने। तो उसके बाद आता है अभी हमारा अंशु ऑफिस। अंशु ऑफिस का नाम में आप लोग देखा है 100 कोस मेरा रिप्लाई में कि अंशु ऑफिस आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। इसलिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन चेयरमैन जो है वो हमारा प्रेसिडेंट खुद है। वो हमको इसलिए गुस्सा किया कि हमने बोला कि आप हमारा 3 ईयर ओवर हो रहा है, अंशु का कंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट को हमने मांगा है, और रिपोर्ट का चलते हमको 100 कोस दिया। तो उसमें हमारा जो टोटल कलेक्शन है अंशु ऑफिस का या टोटल कलेक्शन यहाँ पे है। हमने बोला ये हमारा 100 कोस में रिप्लाई किया कि वेल विशर 1 करोड़ 75, 1 करोड़ केस 35 लाख चेक, ये हमने इसको क्लियर रिप्लाई किया। उसके बाद 50 लाख ये सोर्सेस को हमने उसको बोला कि इसको एक्सपोज नहीं कर सकता है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ लेबर बोर्ड 20 लाख, उसके बाद ये जो नाबम रिबिया 10 लाख, बालो राजा 10 लाख, निक कामिंग 10 लाख, लिका सोनी 10 लाख, जितना ये अच्छी हम लोग का समाज का जो है कंट्रीब्यूट करके दिया, या टोटल रुपीज़ 2 करोड़ 25 लाख, रुपीज़ 2 करोड़ हम लोग का यहाँ आ रहा है, रुपीज़ 2 करोड़ ऑफिस का। उसके बाद जितना यहाँ हमारा समाज का वेल विशर लोग ने वह मटेरियल्स को फ्री में वह दिया, आपका गिट्टी बालू से लेके सब कुछ कंट्रीब्यूट किया, सीमेंट तक दिया। आज हमारा अंशु ऑफिस को क्यों आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे? हम जब हम उसको ऑडिट किया तो हमको 100 कोस दिया, हम लोग का टीम को पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को मोर देन 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 कोस दिया।
वह या इतना मेटेरियल है। आज देखो, आप अंशु ऑफिस को नहीं बना के आपका घर कंप्लीट कर लिया, अंशु ऑफिस का मेटेरियल को आपका घर ले जाता है। तो ये सब होने का रीज़न है, इसीलिए आज आपको हम लोग साथ नहीं देता है, ये है। तो यहाँ जितना कलेक्शन है आप लोग को दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ आज जो एक एडिशनल हम लोग का 2 पॉइंट, एक ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो क्रिएशन कई पंजर में हुआ है, हाल ही में 3 भी इशू क्रिएट किया है। आप तो मेरा वही है आपसे सवाल, हमको तो प्रीवियस ब्रीफिंग में भी बोला है कि इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या, ना आप इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या? तो आप बायलॉ पढ़ने नहीं जानता, बायलॉ में क्या लिखा है? आप अंशु कभी भी इशू क्रिएशन नहीं कर सकता है। अभी 3 भी इशू बना के वो अपना प्रेसिडेंट मेकिंग के लिए कर रहा है, हम लोग का टीम स्ट्रांगली उसको कंडेम करता है। आप किस बेसिस में आप बी इशू बनाएगा, किस बेसिस में बना रहे हैं? और अंशु कभी भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता है, जबकि बायलॉ में नहीं है। और उसके बाद यह हमारा ये को लेके अभी हम लोग डीएन कॉलेज में बायलॉ को जो अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जो बनाया, सुनने में आए उसको भी टेम्परिंग कर रहा है। हम लोग ने बोला कि इच भी इशू जो है 4 कैंडिडेट रिकमेंड कर सकता है, वो 4 कैंडिडेट जो है इंक्लूडिंग कोटा पोस्ट, अभी सुनने में आया कोटा पोस्ट को टेम्परिंग हटा देगा, तो टिकट सिस्टम को हटा देगा। जो रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग इस बार बनाया चेंजेस, उसको भी टेम्परिंग कर रहा है। तो आप किस बेसिस में आप टेम्परिंग कर सकता है? तो इसलिए मेरा वही है, आप बायलॉ को हम लोग का टीम का तरफ से हम लोग बी इशू क्रिएशन को टोटली हम लोग अपोज करता है, और जो 3 भी इशू बनाए हैं उसको हम लोग टोटली नहीं मानता है। और जो 3 भी इशू से उन लोग जो अभी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कई पंजर लोग को हम यही अपील करता है कि आप लोग का वो इतना इंटेलेक्चुअल, आप लोग इतना स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर लोग हैं, आप लोग कैसे यहाँ से आप लोग विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी कॉन्फ्रेंस यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन कैसा कर सकता है? ये एक यूनियन में हिस्ट्री में नहीं है। हाँ, आप कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बना के अनओपोज करना कर सकता है, वो बिल्कुल हम लोग नहीं मानता है। उसके बाद जो बायलॉ को जो हम लोग का टीम स्ट्रांगली हम लोग बायलॉ का टेम्परिंग को हम लोग ये नहीं है। जो भी इशू 18 भी इशू जो पास किया है वही रहना चाहिए, और आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर देने से अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट लोग अभी पिछला महीना से 2-3 महीना से घूम रहा है, पूरा कैंपेन में लगा हुआ है, काफ़ी अपना जो है खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अपील करता है कि आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन इलीगल एक्सटेंशन है। तो ये अभी यही चीज़ को हम बताने आया है समाज को कि ये जो 10 पॉइंट हम लोग 5 अगस्त को जो बैठा है उसको लेके हम लोग बताने आए हैं कि आज हम जो बोला वही है। हमको इतना बोला कि पूरा हर जगह मीडिया में हमको ट्रोल किया गया, आज बोलो बनकोल हुआ। अब यहाँ में देखिए ये इतना बोन साइन किया, किसी का साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, बोला ये 6-7 आदमी किसी का दरिया से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ या बोन साइन किया। तो इसीलिए आप देखो अभी फिर नेस का हुआ में बनकोल को कॉलअप किया गया, और नेस का मेथड को लेकर हम क्लियरफाई करना चाहता है। निशी एलेट सोसाइटी को हमारा टीम और हम पर्सनली हम लोग जो है बहुत हमारा एपेक्स बॉडी को हम लोग मान के चलता है। वो हमारा बायलॉ में हमारा एपेक्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है मानता है कि हमारा एक एपेक्स निशी का ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग उसका बात को भी आदर करता है, हम लोग उसका बात को मानता है।
और सिर्फ उतना तक, इतना हम नेस को दुख है, हमने बोला कि नेस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बोला कि ये विदाउट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का कंसल्टेशन से बंद कॉल हो रहा है, हम लोग नहीं मानता है। हम लोग 1 अगस्त को हम लोग एक लेटर दिया नेस प्रेसिडेंट को कि ये बंद कॉल और एक्सटेंशन को हम लोग नहीं मानता है, लेकिन उसका बावजूद वो आप लोग अंशु प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सका है, तो हम लोग मीडिया में निकला है तो हमको एक्शन ले लिया। अगर हम गलत है, हमको समाज से हमको गलत है, तो हमको नेस अब 3 इयर्स क्यों, अब 5 इयर्स, 10 इयर्स, अब 50 इयर्स भी हमको बाहर कर दो, लेकिन अब दूसरा को भी तो देखना पड़ेगा ना। अब दूसरा गलत कर रहा है, उसको नहीं देख रहा है, एक को देख रहा है। हम बार बार बोला है कि हमने बोला कि हमारा 3 ईयर ओवर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो चुका है, हम लोग प्रेसिडेंट को अपील कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहा है। आप लोग इंटरवेन कीजिए। हमने नेस को कितना बार लेटर लिखा है, आप लोग उसको नहीं कर सका है। तो आज अंशु प्रेसिडेंट ने हमेशा नेस ऑफिस में आएगा, नेस उसका बात मानेगा तो हमारा एपेक्स से बोलता है, नेस उसका बात नहीं मानेगा तो नेस कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला। हम लोग तो मान के चलता है, वो हमारा अनऑफिशियली हमारा पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट्स है, हम मानता है। मेरा आज हमको निशी समाज में 3 इयर्स के लिए जो आन्या में, अंशु में, नाकोस में जो ऑर्गेनाइजेशन निशी पेडल बॉडी में हमको पार्टिसिपेट लेने के लिए हमको जो डिवाइड किया है, तो करके तो रखा है, हम मानता है, लेकिन अब दूसरा को भी एक्शन लीजिए ना। अब एक को क्यों ले रहे हैं? तो इसीलिए हम नेस को भी अपील करते हैं कि आप लोग देखिए, लेना है तो अभी ले लिया, अभी तो हम लोग का 3 ईयर ओवर हो चुका है। आप लोग को 3 ईयर कंप्लीट का बात हम अपील करके बात करेगा। फिलहाल अभी तो हमने जो अपना मांग रखने में रखा है, लेकिन हमको भी लगा है कि नेस का जस्टिफिकेशन, नेस का जो लेटर है हम रिस्पेक्ट किया है, लेकिन मेरा सिर्फ उतना अपील है, एक भी आपका जो मीटिंग जो हम लोग का एक निशी का अंदर में जितना भी पेडल यूनिट है, उसका अंदर में जितना भी जो पेडल यूनिट है उसका साथ हम लोग मीटिंग जो बैठा है, जो भी अंदर में आपस में फ्रैक्शन है, जो अभी आपस में जो प्रॉब्लम होगा वो मीडिया में नहीं निकलना है, उधर दिया है, तो वो भी विदाउट एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन से निकला है, हमने बताया है, तो उसको भी एक्शन लेना चाहिए। तो समाज को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नेस जो हमको जो 3 इयर्स के लिए जो किया है, वो हम लोग का जो इशू का मैटर में नहीं है, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। या हम लोग ने मीटिंग रेजोल्यूशन लिया है कि कोई आपस में अगर हम और प्रेसिडेंट अगर नाराज़ है तो हम लोग मीडिया में नहीं जाना है, हम लोग क्लोज डोर में बात करना है, हम लोग माना है, ये ऑर्डर को माना है, तो आप उसको भी ले लीजिए। तो हमारा तो वही पॉइंट को लेके है आज का मेरा ब्रीफिंग। बाकी जितना भी है हम अपील करेगा कि इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर किया जाए प्रेसिडेंट अंशु।